हाँ, कौन है जी? हाँ सर, बोलिए। देखिए ना, एक न्यूज है हाँ। जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है। देखिए ना, अमेरिका। अच्छा, ये तो कल का न्यूज़ है, हाँ, बोलिए। अमेरिका राष्ट्रपति पकड़ लिया। ये ऐसा क्यों किया सर? हमको तो समझ में नहीं आया कि डिटेल में क्यों पकड़ा, काहे ना पकड़ा। जैसे सोचे कि आपके बारे में जानकारी मिला था कि यूट्यूब के बाद यूट्यूब बताते हैं, यूट्यूब में अच्छा से बात बताते हैं, तो सोचे कि चलिए तो बात कर लेते हैं। आपको नाम तो जानकारी है, कृष्णकांत आप बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए चल रहा है। चल मतलब इसी को डिटेल में हाँ, पता तो करने देखिए, के लिए मतलब हमसे पूछने आए चलते हैं। तो सर से बात कर लेते हैं। अच्छा। आधा करते करते आए हैं आपको। तो इसी पर तो वीडियो बनाने जा रहे थे अभी हम, स्क्रिप्ट लिख रहे थे कल से खोज रहे हैं सर, कल हूँ ना मिले ना, कहीं काम से गए हुए थे। बोलिए। तो चलिए बताते हैं आपको। मतलब आपका ये कहना है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको क्यों उठा लिया गया? क्लियर यही ना? यार, क्लियर नहीं हो पाया हमको। तो सबसे पढ़ा पहले- लेकिन नहीं पेपर, लेकिन हमको उतना समझ में नहीं आया। अच्छा, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो अमेरिका की सेना है वो वेनेजुएला की राजधानी काराकास के ऊपर हमला करके वहां के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। मतलब और ऐसे नहीं, आंखों पर पट्टी बांध करके और हाथों में हथकड़ी लगाकर उसको ले पट्टे गया। बांध कर। हाँ, उसको लेकर गया। अच्छा। और अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हम इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। और अमेरिका ये बात कह रहा है कि जो जो हमारी संप्रभुता के ऊपर हमला करेगा उसके साथ में यही अंजाम होगा। लेकिन अब अमेरिका जो है इस बात को समझा ही नहीं पा रहा है भाई कि उसके संप्रभुता के ऊपर हमला कैसे हो गया। और क्या बहाना बना रहे हैं कि ड्रग्स, आपके यहाँ से हमारे यहाँ ड्रग्स आ रहे थे, ड्रग्स पेडलर का मतलब मामला है। तो हमारा कहना है कि भाई ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर ड्रग्स पेडलर का मामला है तो जिस देश से ड्रग्स आ रहा है आपके देश में, तो आप सबसे पहले अपने देश के बॉर्डर को ना सील कीजिएगा, वहां पर ना कड़ाई कीजिएगा। बात सही है। और उस कड़ाई के मामले में जो भी उस ड्रग्स पेडलर की गतिविधि में ड्रग्स को ले जाने और ले आने की गतिविधियों में पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बात सही है, बात सही बोले है कि नहीं? बात सही? सही बोले। हाँ, कि सीधे आप वहां के राष्ट्रपति को उठा लीजिएगा ना, नहीं, गलत बात है। अपमान अपमान वाला बात हो गया। और ये यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक किया गया कि वेनेजुएला के जो भी दुर्लभ खनिज है, जैसे कि तेल भंडारण और फिर सोने की जो खदान है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया अमेरिका। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में तेल का भंडारण सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको मालूम होगा, और नहीं तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जानकारी उनको हो गया कि भाई भंडारण के मामले में पूरे विश्व में वेनेजुएला, भंडारण के मामले, हाँ। और उत्पादन के मामले में कौन है? रसिया है। अब देखिए, उत्पादन और भंडारण में अंतर को समझिए। भंडारण का मतलब क्या होता है कि आपके पास तेल भंडारण कितना, और उत्पादन का मतलब आप यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसा है आपका, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, बहुत यहां पर खेल खेला गया है, गेम खेला गया है। अब ड्रग्स के मामले में मतलब कह करके कि ड्रग्स के मामले को मतलब कहा गया कि भाई ड्रग्स हमारे देश में आता था, लेकिन इसके आड़ में अमेरिका क्या किया कि वहां के जो दुर्लभ खनिज थे, जो भी दुर्लभ खनिज थे, मतलब सोने की खदान हो गया, तेल भंडारण हो गया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। क्यों किया? क्योंकि अमेरिका अभी पूरा सबसे ज्यादा अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है। आपको मालूम होगा, नहीं तो आप नेट पर सर्च मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जो अभी सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा वही कर्ज में है ना, कर्ज में डूबा हुआ। और जो अभी दिखाता है इकोनॉमिकली ग्रोथ, जो दिखाता है अमेरिका का नंबर 1, वो सिर्फ देखने के लिए है। वो सबका सब जो नंबर 1 है दिखावे के लिए, कर्ज के कारण है। अमेरिका जिस समय था नंबर 1 पर इकोनॉमिकली ग्रोथ में, उस समय था, उसमें कैसा वहां का था नियम था कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा भी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, कोई व्यक्ति जिसके पास में योग्यता है वो हमारे देश में आइए, आपका स्वागत है। इस तरीके से अमेरिका फला फूला था और इतना ग्रोथ किया था।
तो अमेरिका जिस समय था उस समय था, लेकिन आज की स्थिति अमेरिका के पास ऐसी है कि सबसे ज्यादा कर्ज लेकर डूबा हुआ है, बैठा हुआ है। और अमेरिका, भाई कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना आपको। तो ड्रग्स की आड़ में वहां के जो खनिज, दुर्लभ खनिज जो है, उसको अपने देश में लाना चाहता है, उसके ऊपर कब्जा करके और उसको सप्लाई करके फिर से इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहता है, फिर से हम फले फूले। सही बोल रहे हैं, समझ में आया आपको? और आपको बता दूं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहां पर राष्ट्रपति किस कारण से बने थे? मतलब उनका मेन जो नारा था क्या था? मागा के तहत आए थे, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब वहां के जो, और इसके तहत क्या किए वो आपको बता दूं कि जो अगर आपको अमेरिका में काम करना है किसी भी कंपनी में, तो आपको कौन सा वीजा चाहिए? H1B वीजा। ठीक है। तो H1B वीजा का जो पहले फीस था वो $1000 अमेरिकी डॉलर था। 1000 अमेरिकी डॉलर, मतलब कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो 90,000 रुपया लगता है। ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आप अमेरिका की किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, हम भारत इंडिया से हम आपके पास गए काम करने, आप हमें बुलाए, आप हमारे लिए वीजा बनाए। तो उस समय क्या था, पहले क्या था कि आप जब हमको बुलाए हैं, हमारे लिए वीजा बनाए हैं, तो आपको अमेरिकी सरकार को 1000 अमेरिकी डॉलर पर साल, मतलब प्रतिवर्ष आपको पे करना होगा। लेकिन अब उसको अपडेट करके क्या कर दिया गया? 1,00,000 अमेरिकी डॉलर उसकी फीस को बढ़ा दिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब आज के डेट में अगर देखा जाए तो 90 लाख रुपया। तो इस तरीके से क्या हुआ? अरे भाई मान के चलिए कि अगर आप कंपनी के मालिक हैं अमेरिका के, हम यहाँ से काम करने के लिए आए हैं, आप हमें बुलाए हैं, तो हमारा जो सालाना पैकेज है, मान के चलिए कि 1 करोड़ पैकेज है, ठीक है, और आप 90 लाख रुपया अमेरिकी सरकार को दे देंगे, तो हम 10 लाख सालाना पर कैसे वहां पर काम करेंगे आपके पास? और आप देंगे, और अगर आप देंगे भी तो हमारे पास से काटेंगे, हमारी ही सैलरी से न काटेंगे आप। तो उस तरीके से हम नहीं जा सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं आपके पास में, और आपको मजबूरन हमें छोड़ना होगा। तो इस तरीके से अमेरिका में जो योग्य लोग थे, योग्य लोग वहां से निकलते चले गए। बात सही बोल रहे हैं आप। अब जो अमेरिका पहले उतना डेवलप था, उतना इकोनॉमिकली ग्रोथ था, मजबूत था, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान के चले कोई राजघराना होता है, ठीक, अब जो राजघराना होता है वो अच्छी चीजों, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी मतलब जीवन बिताना बहुत सारा होता है। ठीक है। अब मतलब जैसे जैसे समय बीतता है उसका इकोनॉमिकली ह्रास होता जाता है, 200 साल 400 साल बाद दिक्कत, अब जैसा भी हो उसका ह्रास होता जाता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपने दादा परदादा, अपने पिता को उस मतलब उस स्तर में देखा होगा कि भाई क्या ऐशो आराम की जिंदगी है, तो उस ऐशो आराम की जिंदगी को अगर देखा होगा तो उस चीज को मेंटेन करके रखने के लिए क्या करेगा वो? कर्ज लेगा। कर्ज लेगा। अब कर्ज लिया तो भाई अब कर्ज चुकाओगे कैसे? उसको मेंटेन कर रहे हो लेकिन कर्ज चुकाओगे कैसे? अब उस कर्ज को चुकाने के लिए किसी और से कर्ज लिया, कर्ज बढ़ते चला गया, तो भाई कर्ज कहीं से आपको डुबाना पड़ेगा ना। तो वो आदमी क्या करता है लास्ट में? आतंकवादी गतिविधियों में संदिग्ध हो जाता है, और नहीं तो उसका अस्तित्व मिट जाता है, कहानी खत्म हो जाता है, देश के विरोध में काम करने लगता है वो, उसको कुछ बुझाता ही नहीं है। अब किसी तरीके से उसको भाई कर्ज चुकाना है, और नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको इसलिए उठा लिया गया कि भाई जब उनको उठा लेंगे तो और वहां के बाद जितने भी जो दुर्लभ जो खनिज है उसके ऊपर हम मतलब कब्जा करके वहां से उठा लेंगे, अपने देश में लाएंगे, उसको वहां से सप्लाई करेंगे, अपना इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे। तो क्या सर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर सकता है? जैसे कि इसको खनिज लूट सकता है, तो मैंने तेल है मैंने तो मैंने कब्जा करना चाहता है पूरी तरह से, तो क्या ऐसा कर पाएगा? मतलब आपका ये क्वेश्चन है कि क्या अमेरिका सच में वेनेजुएला का जो दुर्लभ खनिज है, जो भंडारण है उसका, जो सोने की खदान है, उसको लूट करके उसको खंडर बना देगा? मतलब आपका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसको समझाने के लिए हम सिर्फ वही उदाहरण पे चलते हैं
कि मान के चलिए कि कोई राजघराने का परिवार है, तो क्या करता है वो उस राजघराने को उस मतलब ऐशो आराम की जिंदगी को काटने के लिए, मतलब उस राजशाही व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए कर्ज लेता है, और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर कहीं और से कर्ज लेता है। तो वेनेजुएला को एक बात जानकारी थी, ये बात पता था कि अमेरिका एक दिन उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो वहां का जो कोर्ट है वो तुरंत वहां के जो उपराष्ट्रपति थे डेलेस्की, उसको तुरंत वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। अब आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा देश, जब कोई भी देश का ऐसा हाल होता है, ऐसा स्थिति होता है, जब कोई देश उसके ऊपर हमला करता है, वो देश कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उस देश के सभी लोग एकजुट रहते हैं, एकजुट पक्ष और विपक्ष सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उस देश को झुकाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो डेलेस्की हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक बयान दिया था कि अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, ठीक है ना। और अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि हम वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करके उसके पूरी जो दुर्लभ खनिज हैं, जो सोने की खदान है, उसको हम लूट लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता है वो। और जो वो डेलेस्की हैं वो ये बात भी बोले हैं कि हम अमेरिका से भिड़ने के लिए एकजुट हैं। और अभी जो डेलेस्की हैं वो जो अभी कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं, वो अभी चाइना हो गया, रशिया हो गया और भारत से मदद की गुहार लगाई है। तो उसके बाद में देखिए अब क्या होता है, उसके बाद में क्या अपडेट आता है। तो क्या आप जिस तरीके से हमने आपको समझाया, क्या आप समझ गए? हाँ एकदम एकदम बहुत अच्छा सब समझाया, बहुत अच्छा से, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझ में आ गया, पेपर में डिटेल्स के बारे में तो बढ़िया से समझ में नहीं पा रहा था। अच्छा, लेकिन आपसे मिले तो समझ में आया, पूरा बढ़िया से समझा दिया, बहुत अच्छा से। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हम तो अभी मतलब स्क्रिप्ट लिख ही रहे थे इसी को वीडियो बनाने के, लेकिन भैया आ गए, तो चलिए इन्हीं के माध्यम से आपको भी जानकारी मिल गया, और जो बनाना चाह रहे, जो बताना चाह रहे थे आपको, वो पूरा हो ही चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और जिस तरीके से हमने आपको समझाया, अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अब आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे वीडियो के कहाँ से लोग देखते हैं, ताकि हमें जानकारी मिले कि हमारे वीडियो कहाँ के लोग देखते हैं और देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।